सावन की 7 गलतियां जिसने उजाड़ दिया एक सुहागिन का संसार। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि वो कौन सी गलती करती है औरत सावन में जिस कारण सुहाग उजाड़ जाता है। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं। गांव की पुरानी हवेली, हल्की बारिश और मंदिर की घंटियों की गूंज के बीच बैठी है एक वृद्ध स्त्री गौरी दादी, जिनकी आंखों में जीवन का लंबा अनुभव और आवाज में कंपाती चेतावनी है। उनके पास बैठी है मीरा, एक नई नवेली बहू जो पहली बार सावन का व्रत करने जा रही है। मीरा पूछती है, दादी सुना है सावन में कुछ काम नहीं करने चाहिए, क्या ये सब सिर्फ डराने की बातें हैं? गौरी दादी धीरे से कहती हैं, नहीं बेटी, ये बातें डर की नहीं, धर्म की, मर्यादा की और स्त्री के सौभाग्य की रक्षा की हैं। तू चाहती है जानना तो सुन। एक कहानी है जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है। कहानी शुरू होती है। संयोगिनी नाम की एक बहू जो बहुत सुंदर, श्रद्धालु और अपने पति से बेहद प्रेम करती थी, लेकिन सावन के महीने में उसने कुछ ऐसी भूलें की जिन्हें हमारे शास्त्रों में मना किया गया है, और उन भूलों का परिणाम ऐसा था जिसे सुनकर पत्थर भी पिघल जाए। पहली गलती, सोमवार के व्रत में झूठ बोलना। संयोगिनी ने अपने व्रत का दिखावा किया, लेकिन जल और फल ग्रहण कर लिया। यह भगवान शिव के प्रति अनादर है। जिसने भगवान से झूठ बोला उसे फिर जीवन में कोई सच्चा साथ नहीं मिला। दूसरी गलती, शिवलिंग पर तुलसी दल चढ़ाना। सावन में शिव पर तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए, यह विष्णु जी को समर्पित है। संयोगिनी ने अनजाने में तुलसी डाल दी। उसी दिन उसके पति की तबीयत बिगड़ गई। तीसरी गलती, मासिक धर्म में पूजा करना। स्त्री जब अशुद्ध होती है तब पूजा करना वर्जित है। संयोगिनी ने पवित्रता के बिना शिव पूजा की और उसी दिन घर में आग लग गई। घर का आंगन राख हो गया। चौथी गलती, काले वस्त्र पहनना। सावन में हरे या लाल वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। उसने काला सूट पहनकर शिवालय में प्रवेश किया, दृष्टि दोष का प्रतीक बना और उसे नजर लग गई। मीरा पूरी रात सो नहीं सकी। गौरी दादी की बातों ने उसके मन में हलचल मचा दी थी। अगली सुबह सावन का दूसरा सोमवार था। सुबह सुबह दादी के पास पहुंची मीरा ने हाथ जोड़कर कहा, दादी कृपया मुझे बाकी की 3 गलतियां भी बता दीजिए, ताकि मैं वही गलती न दोहराऊं जो संयोगिनी ने की थी। गौरी दादी ने आंखें बंद कर लीं और एक गहरी सांस के साथ कहना शुरू किया। 5वीं गलती, सावन में पति से कलह करना। कहते हैं सावन के महीने में देवी पार्वती ने कठोर तप कर शिवजी को पाया। यह महीना स्त्री के समर्पण, प्रेम और तप का प्रतीक है। लेकिन संयोगिनी ने एक दिन व्रत के दौरान अपने पति पर शंका की और उससे झगड़ा किया। उस दिन उसके पति राजीव घर से बाहर चला गया, फिर कभी लौटकर नहीं आया। सावन में बोले गए कड़वे शब्द जीवन में अशांति बनकर लौटते हैं। 6ठी गलती, शिवजी के अभिषेक में अपवित्र जल का प्रयोग। संयोगिनी ने एक दिन देर हो जाने पर नल का पानी भर लिया और अभिषेक कर दिया। उसे नहीं पता था कि पानी गंदा था और उसमें झूठा पात्र भी था। शिव पूजन में जल पवित्र होना चाहिए। गंगा जल न हो तो कुएं या नदी का शुद्ध जल उपयोग करें। उस दिन से उसके घर में अजीब घटनाएं होने लगीं, चीजें गिरना, दीपक अपने आप बुझना, बच्चों का डर जाना। 7वीं और सबसे खतरनाक गलती, कांवड़ियों का अपमान करना। एक दिन उसके गांव में कांवड़िए आए। संयोगिनी ने उनका मजाक उड़ाया। सड़कों पर नाचते गाते ये लोग क्या भगवान के भक्त हैं? उसकी बातों से एक वृद्ध कांवड़िया रो पड़ा और बोला, बेटी हम शिव के दूत हैं, हमारा नहीं तो कम से कम उस भोलेनाथ का तो सम्मान कर ले। लेकिन संयोगिनी ने हंसते हुए बात को टाल दिया। उसी रात उसे सपना आया। शिवजी गुस्से में उसकी तरफ बढ़ रहे थे, आंखों से अग्नि और गले में नाग लहराता हुआ। और फिर भयानक दुर्घटना में उसके पति की मृत्यु हो गई। अंतिम दृश्य, दुख, पश्चाताप और चेतावनी। गौरी दादी ने कहा, मीरा संयोगिनी आज भी जीवित है, लेकिन वो अब जंगल के किनारे एक आश्रम में रहती है, सफेद साड़ी में, अपने सुहाग की राख लिए हुए। मीरा फूट फूट कर रो पड़ी। उसने उसी दिन संकल्प लिया, वो झूठ नहीं बोलेगी, पवित्रता का ध्यान रखेगी, अपने पति से प्रेम से बोलेगी, शिवजी की पूजा पूरे नियमों से करेगी, कभी किसी भक्त का अपमान नहीं करेगी। अंतिम संदेश, बहनों, सावन का महीना केवल व्रत रखने का नहीं, आत्मा को शुद्ध करने का है। जो इन 7 बातों का पालन करती है उसका सुहाग अक्षुण्ण रहता है, लेकिन जो इन्हें अनदेखा करती है उनके जीवन में पछतावा ही रह जाता है।